देखिए, कोई भी अगर एक्सपोर्ट कुछ भी चीज़ अगर दुनिया में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो 3-4 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला तो आपको प्रोडक्ट समझना होगा कि आप किस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि हर क्रॉप के अंदर बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, हर क्रॉप के बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आपका बायर क्या चाहता है? जैसे आम है या संतरा है, किसी में एसिडिटी ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में फाइबर ज़्यादा है, किसी में फाइबर कम है, किसी में कोई और फ्लेवर का प्रोफाइल अलग है। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को समझना होगा। सारे आम एक से नहीं हैं, सारे संतरे एक से नहीं हैं। तो हमें प्रोडक्ट को समझना होगा, पहली बात। फिर हमें ये देखना होगा कि हम किस बाज़ार में बेचना चाह रहे हैं। तो जो हम प्रोडक्ट और मार्केट का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बिकता है, पहले हमें इसको समझना होगा। फिर प्रोडक्ट के साथ साथ जिस बाज़ार में आप बेचना चाहते हो उस बाज़ार की लीगल और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्योंकि आप अगर बेचना चाह रहे हैं और उसमें पेस्टिसाइड है तो कोई नहीं लेगा। हो सकता है कि आपको रिक्वायरमेंट है कि मेरे को 6 या 7 सेंटीमीटर का प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन आपके पास 3 या 4 सेंटीमीटर डाया के प्रोडक्ट हैं, शायद ना बिके क्योंकि उसकी ज़रूरतें अलग हैं। तो बाज़ार को समझना होगा, प्रोडक्ट को समझना होगा। जब ये दोनों चीज़ें तैयार हैं, फिर उस बाज़ार तक पहुंचने के प्रोसेस को समझना होगा। और जब ये तीनों चीज़ें लाइन अप हो जाती हैं तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या डोमेस्टिक मार्केट में भी बेच सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आपका नुकसान हो सकता है। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें। अभी तक हमने अपने आप को बाज़ारों के लिए तैयार नहीं किया। हम सोचते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट है, हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उसकी तैयारी, क्या हमारा प्रोडक्ट बाज़ार के लिए है या नहीं है, उसकी बात हम अभी नहीं कर पा रहे। देखिए, एथिक्स की प्रॉब्लम दुनिया में हर जगह है, डोमेस्टिक मार्केट में भी है, इंटरनेशनल मार्केट में भी है, क्योंकि लालच तो इंसान की प्रवृत्ति है। तो जब लालच आता है तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो एथिक्स के मुद्दे आते ही आते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम जब तक किसी भी रिजेक्शन का रूट कॉज एनालिसिस नहीं करेंगे कि कारण क्या था, टेक्निकल कारण था या जो आज की मार्केट में बहुत सारी लैब्स हैं जो फर्जी रिपोर्ट देती हैं वो था, या क्लाइमेट जो कंसाइनमेंट था वो मैनिपुलेटेड था, सैंपल कुछ और था और प्रोडक्ट कुछ और दिया गया। तो जब तक आप रूट कॉज एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप उस प्रॉब्लम को, एथिक्स के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्टर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बाज़ार बहुत बड़ा है, हड़बड़ ना करें, बाज़ार को समझें, अच्छा काम करें, बाज़ार आपको रिस्पेक्ट देगा। लेकिन अगर आप कॉर्नर कटिंग करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। इशू है माइंडसेट का, कि हम चीज़ को समझें और आगे बढ़ें। जल्दबाजी में आधी अधूरी जानकारी से आगे बढ़ेंगे तो नुकसान आप ही का है।